चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का। इस चैप्टर को रिवाइज कराने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है या मेरा रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट ये चैप्टर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में वही सब कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराऊंगा जो इस चैप्टर का में रेलिवेंट है। तो अगर आपने वो सब नहीं किया होगा तो पहले वो सब मेरा रिवीजन वीडियो देख लीजिए उस चैप्टर का, उसके बाद ये कीजिए तो आपको ईजिली ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। हम लोग का चैप्टर का रिवीजन जो करेंगे उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब है, मान लीजिए पहले से 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी चला गया और ए और बी दो जो पार्टनर बच गए इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर सी के जाने के बाद ए और बी बिजनेस को या फर्म को कंटिन्यू रखते हैं तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लेकिन सी या किसी भी एक पार्टनर के चले जाने से अगर फर्म बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आइए एक बार समझते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बिफोर डिसोल्यूशन के पहले रिटायर ले लिया है एंड अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर वो लोग क्या करें, बिजनेस को कंटिन्यू करें, इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए, जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर करते हैं तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट इन द गुडविल, एडजस्टमेंट इन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट इन द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल इफ़ एग्रीड। ये सारे वही सब एडजस्टमेंट है जो आपने एडमिशन के टाइम में रिवीजन किए और इसमें कुछ चेंजेस होगा क्योंकि वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर था और ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है। ओके, अच्छा, इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? तो या तो जर्नल या तो लेजर में क्या क्या आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्या होता है? जो पार्टनर चला जा रहा है, सपोज मिस्टर सी, तो सी का जो टोटल अमाउंट है मैंने अभी उसको पेमेंट नहीं किया, उसका लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जब तक वो लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता तब तक उसका लोन अकाउंट बन सकता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में मांग सकता है। इसके अलावा बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। वर्किंग तो आपको बनेगा ही, कभी कभी सिंगल ट्रीटमेंट पूछ सकता है एग्ज़ाम में और एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग वापस से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आइए देखिए, एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले जो आपको जानना पड़ेगा वो है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो पार्टनर लोग का पहले से रेशियो है। अब देखिए, या तो ओल्ड रेशियो आपके क्वेश्चन में दे देगा और नहीं देगा तो हम लोग वापस से क्या मानेंगे, इक्वली। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो हम लोग को कभी कभी फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का देखिए 2 तरीक़ा से आपको क्वेश्चन में दे सकता है। या तो हम लोग सिंपल मेथड से न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सिंपल मेथड बहुत ही ईजी होता है। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी रिटायर हो गया, तीनों का रेशियो था 3:2:1। सी रिटायर हो गया तो उसका नाम और उसका हिस्से को काट दीजिए, जो ए और बी बच गया और जो उसका रेशियो बच गया वही है न्यू रेशियो। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो है कितना, 3:2। यही कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितना है, 3:2:1। अच्छा, 3:2 कौन रिटायर हुआ अपने इस एग्जाम्पल में? जेड रिटायर हुआ। तो जेड का नाम और जेड का शेयर को काट दीजिए, कौन बच गए, एक्स वाई, और इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:2। यही आपका क्या बन गया, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो सिंपल मेथड से ऐसे निकलता है। ओके, दूसरा, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है और इन्फॉर्मेशन या कुछ कंडीशन दे देता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल।
एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इस बार कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे चेंज करने, जेड रिटायर होगा, है ना। जेड रिटायर्ड हो रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट एक्स और वाई, रिटायरमेंट के बाद एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि ये लोग अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे, 1:2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड न्यू रेशियो। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का 3:1 है। न्यू रेशियो ये लोग फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, फ्यूचर में 1:2 में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:2। और जब न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। कौन रिटायर हो रहा है, जेड, एंड हीज शेयर्स वाज टेकन अप, जेड का जो भी हिस्सा था वो लेके जा रहा है एक्स और वाई कौन से रेशियो में, 3:2। तो ये जो कंडीशन दे दिया है इसी को बोलते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कंडीशन दे दिया, तब इससे कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे फाइंड न्यू रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड का कितना है, 5:4:3। जेड शेयर कौन ले रहा था, एक्स, जेड का शेयर एक्स लेगा कितना में, 3/5। तो जेड का शेयर कितना है यहाँ पे, 3/12। 3/12 में वो कितना लेगा, 3/5, तो कितना फाइनली आएगा, 9/60। और जेड का हिस्सा वाई भी ले रहा है, वो कैसे लेगा, 2/5। तो जेड का पहले शेयर है कितना, 3/12, उसका 2/5, तो इसको कितना मिलेगा, 6/60। अब मुझे बताइए एक्स को पहले कितना मिलता था, एक्स को पहले कितना मिलता था, 5/12। तो लिखते हैं एक्स को पहले मिलता था 5/12 और जेड से एक्स को कितना मिला, 9/60, तो इसको प्लस कर देंगे। तो फाइनली एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 34/60। और y का 4/12 पहले से है, 4/12 पहले से है, और जेड से y को कितना मिल रहा है, 6/60, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनली एलसीएम लेके इसका आंसर कितना है, 26/60। तब न्यू रेशियो जो निकलेगा एक्स और y का, ये 60 डिनोमिनेटर कट गया तो 34/26, इसको और काटेंगे तो कितना आ सकता है, 17:13। तो इस तरीक़ा से आपको न्यू रेशियो या तो सिंपल मेथड यूज कीजिए या कंडीशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब आइए अगला रेशियो जो आपको जानना है इस चैप्टर में, उसका नाम है गेनिंग रेशियो। ये गेनिंग रेशियो क्या होता है, देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर लेता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना उसको फ़ायदा होता है। कैसे, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो था 40 और 20। सपोज सी रिटायर हो रहा है तो सी का हिस्सा ए लेगा, मान लीजिए 10%, बी लेगा 10%। तो ए को पहले मिलता था ओल्ड 40, अब न्यू कितना मिलता है, सॉरी उससे बेनिफिट कितना हुआ, गेन कितना हुआ, 10, तो टोटल 50% ये इसका और 50%। तो न्यू रेशियो 50 है, ओल्ड कितना है 40, तो ए को फ़ायदा कितना हुआ 10%, तो इसी फ़ायदा को बोलते हैं गेन। तो हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें न्यू रेशियो ही बन जाता है गेनिंग रेशियो। कितना अच्छा है, न्यू रेशियो जो आपने निकाला वही न्यू रेशियो क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। लेकिन ऐसा कब होगा, देखिए जब सिंपल मेथड अप्लाई आप करते हैं, अगर काट कर उसका नाम और हिस्सा काट के आप न्यू रेशियो निकालते हैं तो फिर वही न्यू रेशियो क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो, ठीक। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे देता है गिवन, या फिर कभी कभी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, तो उस टाइम हम लोग को गेनिंग रेशियो का एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, और वो रेशियो का नाम है, वो फार्मूला का नाम है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो रहा है, तो देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। न्यू ओल्ड, पहले ए को मिलता था 50%, अब ए को मिलता है 60%। बी को पहले मिलता था 50%, अब बी को मिलता है 40%।
में भी ऐसा पॉसिबल हो ही सकता है। तो बताइए ए का पहले था 50, अब हो गया 60, तो इसको 10% क्या हुआ, गेन। लेकिन बी को पहले मिलता था 50, अब मिलता है 40, तो इसको जो 10% है उसको गेन नहीं हुआ, क्या हो गया, सेक्रीफाइस, और इसको हो गया गेन। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकलता है, न्यू जो है उसमें से पहले वाले कितना था माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा आपको बेनिफिट कितना हुआ, उसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाइएगा, तो जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे देगा या फिर कोई भी कंडीशन के द्वारा दिया था और हम लोग न्यू रेशियो निकाले थे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तब आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अब सुनिए, अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो गेन हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए न्यू में से ओल्ड घटा है तो आंसर पॉजिटिव में आया, लेकिन जब यहाँ न्यू में से ओल्ड घटा है तो आंसर निगेटिव में आया। निगेटिव में आया तो सेक्रीफाइस, पॉजिटिव में आया तो गेन। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं है, ये जो निगेटिव में आया उसी को बोलेंगे सेक्रीफाइस हो गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग वापस से किए थे एग्जाम्पल देखिए, न्यू रेशियो तो आप सीख लिए, गेनिंग रेशियो, अच्छा न्यू रेशियो आप ऐसे काट के निकाले थे, y का नाम और y का हिस्सा काट दिए तो जो आया उसको कौन सा रेशियो बोले थे, न्यू रेशियो। और जब आप काट के निकालते हो तो यही न्यू रेशियो क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। सिंपल। दूसरा ये एग्जाम्पल देखिए, समझाते हैं अब। इसमें XYZ 3 पार्टनर था और यहाँ पे देखिए जेड के रिटायर के बाद आफ्टर रिटायरमेंट एक्स एंड वाई ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो लेंगे कितना, 1:2। तो यही कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। और जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दे और ओल्ड रेशियो आपको पता है तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। अब न्यू रेशियो कितना है, एक्स और वाई का 1:2, तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो लिखें। यहाँ से एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो लेंगे 3/6, 2/6, और इस तरीक़ा से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का निगेटिव में आया तो इसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस, और y को पॉजिटिव में आया इसका तो इसको क्या हुआ, गेन। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में x को बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और y को z रिटायर लिया तो x को सेक्रीफाइस हुआ और y को गेन हुआ। ठीक, तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया। वापस से न्यू रेशियो यहाँ पूछा था तो ये मैंने आपको समझा दिया। और गेनिंग रेशियो देखिए, न्यू रेशियो हम कंडीशन से निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसे सॉल्व करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है फाइनली, 9:6, उसको और काट के कितना लिख सकते हैं, 3:2। अच्छा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और सब कुछ समझ गए तो टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करेगा, यहीं से समझ जाएगा कि 9 बेनिफिट मिल रहा है किसको, जेड का बेनिफिट एक्स को मिल रहा है 9, और जेड का जो भी जा रहा उसका बेनिफिट वाई को मिल रहा है 6। तो आप समझ जाओगे तो यहाँ से भी गेनिंग रेशियो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज़ आप ऐसे ही करना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट। इसके साथ मैंने अभी तक आपको जो समझाया वो कौन सा टॉपिक समझाया, एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट इन द गुडविल। ओके, आइए। एडजस्टमेंट इन द गुडविल में सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है फर्म का गुडविल। अब फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है तो, अगर कैलकुलेट करके दे दिया है तो बहुत ही ईजी है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझिए। आप यूज़ करिए फॉलोइंग 5 मेथड्स जो भी क्वेश्चन में बोला हो। अब कौन कौन सा मेथड यूज होता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सारे फार्मूला को यूज करके कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सिखा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेकेंड रिवीजन वीडियो जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो देख लीजिए, वहाँ डिटेल में मैंने समझा दिया।
अब आइए आगे समझते हैं। गुडविल तो कैलकुलेट सपोज मान लेते हैं हो गया गुडविल, तो क्या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पूरा गुडविल का पैसा देंगे? नहीं, वो जितने पार्टनर का जितने हिस्सा का वो पार्टनर था उतना ही उसको गुडविल में हिस्सा देंगे। सपोज 60,000 टोटल गुडविल है और तीनों इक्वल पार्टनर है, ए बी और सी इक्वल पार्टनर है, और सी रिटायर हो रहा है तो सी का हिस्सा कितना है 1/3। तो इस 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000 ही किसको मिलेगा? सी को, जो रिटायर हो रहा है। तो जब रिटायर होता है तो उस टाइम जर्नल एंट्री हम लोग क्या बनाते हैं? तो समझिए बहुत ही सिंपल है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा तो उसको कैपिटल क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है। तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, वो मेथड देख लेना, यूज होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है इसका अकाउंट तो क्रेडिट कर दिए, डेबिट क्या करेंगे? तो सुनिए, हम लोग जो अभी रेशियो निकालना सीखे थे, गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर को गेन होता है वही पार्टनर इसको गुडविल का पैसा अपना कैपिटल या करेंट अकाउंट से देगा। तो मान लीजिए जो पार्टनर को गेन हुआ उसका कैपिटल कम कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, तो लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। अच्छा, जब अभी हम लोग रेशियो समझ रहे थे तो वहाँ एक पार्टनर का रेशियो जो था निगेटिव में आया था, यानी कि सेक्रीफाइस। तो किसी पार्टनर के जाने से अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है तो उसको भी कैपिटल से पैसा देगा। कौन देगा? ये गेनिंग पार्टनर। किसको? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। और जब सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ये था लॉजिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का पैसा देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट कर दीजिए। और बाई चांस अगर किसी पार्टनर का रेशियो सेक्रीफाइजिंग में आता है तो उस पार्टनर को भी पैसा मिलेगा, और दोनों को पैसा कौन देगा? गेनिंग पार्टनर ही दोनों को देगा। ठीक, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, ये जो जर्नल एंट्री मैंने बनाया, ये जर्नल एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री मतलब दोनों साइड इम्पैक्ट होगा। दोनों साइड का मतलब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। दोनों साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और कोई पार्टनर जब उसको देता है तो किसी पार्टनर का कैपिटल घटता है, और घटता है तो डेबिट में भी लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल, समझ में आएगा। नेक्स्ट, अगला जो आपका टॉपिक जानना है इस गुडविल में, जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल क्या है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम कैपिटल का टोटल अमाउंट सब जोड़ के टोटल हो रहा है 80,000, बट हम उसको पे कर रहे हैं 1 लाख। तो ये जो 20,000 एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, इस एक्सेस को ही बोलते हैं हिडन गुडविल। देखिए इसको समझाते। सेटलमेंट अमाउंट, जितना में उससे सेटलमेंट हुआ है कि फाइनली इतना रुपया देंगे, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल जो है आफ्टर सब एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस या फिर रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फाइनली जो पोर्शन उसका बचेगा उसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो जितना में सेटल हुआ, सपोज सेटल हुआ 1 लाख में, और इसका टोटल आ रहा था कैपिटल 80,000, मैंने इसको 20,000 जो एक्स्ट्रा दिया उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं हिडन गुडविल। देखो एक एग्जांपल, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। इस बार सी रिटायर हुआ और इसका कैपिटल जो है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद, रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के बाद जो बचा हुआ है वो 1,20,000 है। ए बी एग्री टू पे हिम, ए और बी एग्री किया है कि इसको पे कितना करेगा? 1.5 लाख। देखिए इसका कैपिटल टोटल हो कितना रहा था? 1,20,000, लेकिन पेमेंट कितना ये लोग कर रहा है? 1.5 लाख। तो कितना एक्सेस कर रहा है? 30,000। इसी 30,000 को क्या बोलेंगे? हिडन गुडविल। अब देखो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो देखिए इसको वापस से यहाँ पे आगे समझाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैसे निकलेगा? अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू सी को कितना देने वाला है ये लोग? 1.5 लाख। लेस कर दीजिए सी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका कैपिटल हो कितना रहा था? 120,
कितना इसको एक्सेस दे रहे हैं, उस एक्सेस को ही बोलते हैं हिडन गुडविल। अब सुनिए, वर्किंग नोट 2 क्यों बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, इतना रुपया उसको गुडविल में तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन कौन देगा, तो इसके लिए कौन सा रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो वापस से आ जाइए, इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताइए कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया है। इफ़ द न्यू रेशियो प्रॉफिट डिसाइडेड 1:3, तो न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो भी है। जब आपके पास दोनों रेशियो आ जाएगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आइए, ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो है 1/4 और बी का 3/4, और ए और बी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और उसका 2/6। इस तरीक़ा से सॉल्व किए तो देखिए इसका भी आंसर पॉजिटिव में है गेन, और इसका भी आंसर पॉजिटिव में है गेन। तो गेनिंग एक को नहीं, दोनों को हो रहा है, ए को भी और बी को भी। तो रिटायरिंग पार्टनर को ए और बी दोनों ही अपना कैपिटल में से पैसा देगा। तो देखो जर्नल एंट्री, अच्छा क्या ए और बी जब कैपिटल से देगा उसको तो इसका कैपिटल घटेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का भी कैपिटल घटेगा, बी कैपिटल अकाउंट किसको मिलेगा, टू सी कैपिटल। सी को कितना रुपया मिलेगा 30,000, ये 30,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब कौन कितना देगा, तो इसीलिए हम लोग कौन सा रेशियो कैलकुलेट करके रखे हैं, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो अपने एग्जाम्पल में कितना आया 1:5। इस 1:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फाइनली कितना 5,000 और 25,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे और भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है आपसे रिकॉर्ड कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्री बनाए, वही कॉन्ट्रा एंट्री, और न्यू रेशियो दे दिया था। फिर कह रहा है इसी क्वेश्चन में हीज अकाउंट वॉज सेटल्ड बाय गिविंग हिम, उसका जो अकाउंट टोटल 1,50,000 जो दे रहे हैं कैसे पेमेंट करेंगे, तो एक व्हीकल देगा और दूसरा कुछ उसको व्हीकल कितने का देगा 1,00,000 का, और जो भी बैलेंस बच जाएगा वो चेक से पेमेंट करेगा। तो एक बात बताइए, सी का कैपिटल टोटल 1,50,000 है, कैपिटल मतलब क्रेडिट में है, मैं जब उसका पेमेंट करूंगा तो उसका कैपिटल हट जाएगा तो डेबिट होगा, और उसको क्या दे रहे हैं व्हीकल, मेरा एसेट्स जा रहा है तो टू व्हीकल, और बैंक से भी पेमेंट हो रहा है तो बैंक बैलेंस घट रहा है, और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू व्हीकल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। आइए इसका जर्नल भी देख लीजिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल मुझे उसको कितना देना है 1,50,000 देना था तो क्रेडिट में था, जब उसको देंगे तो वो क्या हो जाएगा डेबिट। टू व्हीकल कितना का दे रहे हैं 1,00,000 का, और बैंक बैलेंस मेरा कितना से कम हो रहा है 50,000। इसके साथ ही जर्नल ख़त्म और हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है, अगर मान लीजिए गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो हम लोग को उसको एडमिशन के टाइम हो या रिटायरमेंट के टाइम को राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ जब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वापस से जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सीखे थे सेम ट्रीटमेंट। बताइए क्या, गुडविल एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस क्या आता है डेबिट, मुझे राइट ऑफ करना है तो उसको हटाएंगे तो वो गुडविल क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये कौन अपना कैपिटल से एडजस्ट करेगा, तो ऑल पार्टनर। यहाँ अपने एग्जांपल में 3 पार्टनर था, कौन कौन, अच्छा इसमें ए बी सी था, वो तो ख़त्म हो गया, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो सपोज 3 पार्टनर ए बी सी, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, तो इसीलिए मैंने लिखा ऑल पार्टनर। और ये कौन सा रेशियो में होगा, सब ओल्ड रेशियो में। इसके साथ आपका ये दूसरा एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गया, और उस एडजस्टमेंट का क्या नाम था, एडजस्टमेंट इन द गुडविल। अब ये एडजस्टमेंट बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी एडमिशन में समझा दिए हैं, तो दोबारा से इसको मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए मैंने क्या लिखा, एडजस्टमेंट इन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और एडजस्टमेंट इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का क्या लिखा हूँ मैंने, ऑलरेडी डिस्कस्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिवीजन वीडियो में, तो दोबारा यहाँ टाइम हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता है तो एडमिशन का रिवीजन वीडियो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट,
अब आ जाइए एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है, मान लीजिए जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो वो तो चला गया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना कितना कैपिटल रखेगा। तो सपोज़ रिटायरमेंट के बाद ये लोगों ने डिसाइड किया कि मैं या तो टोटल कुछ अमाउंट फिक्स कर लेगा, इतना रुपया रखूँगा, या बोलेगा कि रिटायरमेंट के पहले जो तीनों का कैपिटल था रिटायरमेंट के बाद भी हम दोनों का कैपिटल क्या रहना चाहिए, सेम, या फिर रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं क्या क्या बोलता है। टोटल कैपिटल जो है ऑफ द न्यू फर्म का मतलब रिटायरमेंट के बाद, बी या तो सेम होगा, रिटायरमेंट के पहले जो था सेम उतना ही रखिए, या तो कुछ फिक्स अमाउंट आपको बोल देगा कि इतना रुपया रखना है। और कैसे रखना है, तो इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो रहेगा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो सपोज क्वेश्चन में बोल दिया है कि फिक्स अमाउंट है 5 लाख रुपया और इन दोनों का न्यू रेशियो है, सपोज ए और बी का न्यू रेशियो है 3:2। तो इस 5 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 लाख रहना चाहिए ए का और 2 लाख रहना चाहिए बी का। और कुछ एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा तो उसको एडजस्ट करेंगे थ्रू थ्रू बैंक अकाउंट या करेंट अकाउंट, वो क्वेश्चन में बोलेगा, बट कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग बैंक से एडजस्ट करेंगे। आइए, ये टॉपिक भी अभी के लिए ख़त्म, इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब आइए, यहाँ एक नया टॉपिक है, रिटायरमेंट के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या है, जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका टोटल अमाउंट पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे उसका कैपिटल में क्या हिस्सा है, रिज़र्व, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस, एडजस्टमेंट इन गुडविल, सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद फाइनली इसका जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है उसको आप कैसे डील कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले या तो टोटल अमाउंट के बदले में आप उसको क्या दे दीजिए, अपना कुछ एसेट्स, जैसे अभी एक एग्जांपल देखे व्हीकल दे दिए थे। दूसरा, कभी कभी हम लोग उसको बोलते हैं कि आप बिल एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपके बिहाफ में बिल एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ और अभी पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। इससे क्या हो जाता है, सिक्योरिटी के तौर पे बिल रखा हुआ है, उसका पैसा मुझे देना है। नेक्स्ट केस, आप उसको पूरा पैसा ही पेमेंट कर दो, कॉन्सेप्ट ख़त्म, क्लियर, पैसा लोन मतलब उसका कैपिटल ख़त्म। या तो बोलिए अभी पैसा नहीं दूंगा, लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाद में पैसा दूंगा। या ये भी तो हो सकता है, थोड़ा अभी पे कर दिए और थोड़ा लोन में भेज दिए कि बाद में दूंगा। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, तो बहुत ही सिंपल है। पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका सब कैपिटल जोड़कर टोटल अमाउंट जो आता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है। और जब उसको पेमेंट कीजिएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको आप कैसे सेटल कर रहे हो, तो आइदर एसेट्स दोगे या फिर बिल्स पेबल ये वाला, या फिर पेड करोगे तो बैंक से पेड करोगे, या लोन में ट्रांसफ़र करोगे तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आप यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट करोगे उसका सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में पड़ेगा। और वो कैसे, अगर एसेट्स दिए हो तो सिंपल एसेट्स से उसको क्या कर देना, जितना एसेट्स दिए उसको माइनस कर देना। अगर बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हो तो लाइबिलिटी साइड में आपको बिल्स पेबल का मुझे इतना रुपया देना है दिखाना पड़ेगा। अगर आप बैंक से पेमेंट किए हो तो बैलेंस शीट के एसेट से कैश या बैंक से क्या कर देना, माइनस, क्योंकि आप पेमेंट किए हो। और अगर लोन में ट्रांसफ़र किए हो तो लोन का पैसा मुझे फ्यूचर में चुकाना है, रीपेमेंट करना है, तो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सिंपल है। लेकिन अब मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप क्या एज्यूम कीजिएगा। तो देखिए इसका एक नोट है, इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो आप लोग क्या एज्यूम कीजिएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे चला जाएगा लोन में। कैसे जाएगा, एक दिख लीजिए एग्जाम्पल। ये देखिए एक एग्जाम्पल, धीरे धीरे समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इन लोग का बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2022 का दिया हुआ है। ओके, इधर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं और इधर कुछ एसेट्स हैं। ठीक, देखिए कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट, सी रिटायर हो रहा है और पार्टनर लोग आपस में क्या एग्री किए हैं देखते हैं।
कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स इतने दिया हुआ है, बीच में लॉस भी हुआ है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करके हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा पूरा गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देंगे, उसका जितना हिस्सा है इस फर्म में उतना ही उसको मिलेगा। दूसरा एडजस्टमेंट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स का कीजिए, कर देंगे। स्टॉक ऐप बढ़ रहा है। पेटेंट्स वैल्यूलेस मतलब उसका कोई अब वैल्यू नहीं, उसको ख़त्म कर देना है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेच दिए, कितने 1000 का, 22,000 का। बिल्डिंग एप्रिसिएट मतलब बढ़ रहा है 20% से। और सनरी क्रेडिटर्स को 2000 मुझे ज़्यादा पेमेंट करना है, तो इससे आपका लाइबिलिटी बढ़ गया। देखो क्या क्या मांगा है। जर्नल बनाइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। तो सब कुछ पूछ लिया है। एक चीज़ नहीं पूछा है, वो है रिटायरिंग पार्टनर का लोन का पोर्शन। वो अगला कॉन्सेप्ट अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। आइए अब इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का रिवीजन वीडियो जो मैंने स्टेप्स सिखाया था वो स्टेप्स यहाँ भी फॉलो कीजिए, ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे। 95% सेम प्रोसेस है, कुछ कुछ जगह चेंजेस है। तो वो क्या क्या है देखिए एक एक करके। बोलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। याद आ रहा है? अगर नहीं आपने एडमिशन का रिवीजन किया तो पहले वो देख लीजिए, वापस से बोल रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहला काम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए चारों चीज़ मांग दिया, जर्नल, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो आइए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, ठीक, जर्नल का फॉर्मेट, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए कितना स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा या कितना आपका जगह लेगा वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मैंने जब क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्कस किए हैं कैसे आपको स्पेस मैनेज करना है। थोड़ा एक्सेस बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आपको इसके लिए चिंता करना नहीं है। अब देखिए सबसे पहला काम जैसे एडमिशन में करते थे, कैपिटल भेजिए पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहला स्टेप फॉर्मेट बना, दूसरा स्टेप बाय बैलेंस बीडी। कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो चलिए दिखाते हैं। बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे तीनों। एक चीज़ और याद रखिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके घर में एक स्टार का एरो दे दीजिए। क्यों देते हैं? क्योंकि कभी कभी हम लोग जब इस चैप्टर सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन, तो कौन पार्टनर रिटायर हुआ लास्ट में जब सीडी करते हैं ना, तो देखिए जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका सीडी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो रिटायर हो गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का निकलता है। तो जब ये पता नहीं होता है ना तो गलती से हम लोग इसका भी सीडी लिख देते हैं। बस आपको समझने के लिए एक हल्का सा मार्क कर दीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि ये पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ। तो चलिए सबसे पहला काम बाय बैलेंस बीडी मैंने लिख दिया, कैपिटल का यहाँ से हटा दिए। अगला स्टेप, कोई भी रिज़र्व है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ लेना। तो एडजस्टमेंट में रिज़र्व से रिलेटेड कुछ बोला तो नहीं था, तो हम लोग वो सारे रिज़र्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। देखिए क्या क्या रिज़र्व है। एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व है, कितने हज़ार का, 2000। ओल्ड पार्टनर बांटेगा कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ ओल्ड मतलब सभी पार्टनर। तो चलो तीनों में बांट दो, तीनों में बांटेंगे तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जैसे ही ये वाला पोस्टिंग की, आपको पता है बीडी का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, लेकिन इसका जर्नल एंट्री होगा। रिजर्व हटाने का एंट्री क्या होगा, WCR यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट, हटेगा तो डेबिट। और कौन तीनों पार्टनर बांट लेगा, ABC। जैसे ये तीनों बांटेगा तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रिज़र्व फंड कितने हज़ार का है, 6000 का। तो रिज़र्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय रिज़र्व फंड, ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर के बीच। और इसका भी एंट्री होगा रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो 2A 2B 2C और रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पैरेलल चल रहा है, उधर पार्टनर्स कैपिटल भी हो रहा है और इधर जर्नल एंट्री भी बना रहे हैं। तो ये दो काम हुआ। अच्छा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये रिज़र्व नहीं, इसको मत बांट देना। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय लोग का पैसा है, उसको हम लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला स्टेप क्या था, एसेट साइड में देखिए कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ये देखिए गुडविल दिख रहा है कितने हज़ार का, 6000 का। इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगा, गुडविल एसेट्स है, एसेट्स मतलब डेबिट में है, हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल,
तो जर्नल एंट्री देख लीजिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए का भी कैपिटल डेबिट होगा, बी का भी कैपिटल डेबिट होगा, सी का भी कैपिटल डेबिट होगा, और टू गुडविल कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसका उधर पोस्टिंग भी देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू गुडविल और तीनों पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नेक्स्ट कोई लॉस है, लॉस, यहाँ पे लॉस रहता तो हम लोग उसको भी हटाते, बट लॉस नहीं है। क्या क्या लॉस होता है सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए, सी रिटायर ले रहा है, इसका कुछ करना नहीं है। गुडविल टोटल फर्म का इतना है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट आप लास्ट में भी कर सकते हैं, वही कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अभी आइए उसको इग्नोर करके बाकी सब कर लेते हैं काम। पीवीडीडी डेटर्स के ऊपर 5% बनाना है, तो पीवीडीडी बनेगा तो आपका एसेट्स घटेगा, और एसेट्स घटेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट्स घटेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी। अच्छा, अब सिंगल जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं, या पहले रीवैल्यूएशन में पोस्टिंग कर लीजिए, फिर एक संग आप लिख सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन में टू पीवीडीडी कितने का, 8,000 का 5%, जो कि कितना होता है 400 रुपया। नेक्स्ट, स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट्स आपका बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, किस नाम से, बाय स्टॉक 4,000। इधर क्यों आता है इसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर ये भी फॉलो कीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ईद और लाल वाला कॉन्सेप्ट। देखिए, एसेट्स इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इधर लिखिएगा, लायबिलिटी इंक्रीज या एसेट्स डिक्रीज होगा तो इधर लिखिएगा। ये कॉन्सेप्ट से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए वापस से देखते हैं। स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक एसेट से 10% से बढ़ रहा है। स्टॉक कितना है 40,000, इसका 10% कितना होता है 4,000, तो स्टॉक क्या है एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिखेंगे बाय स्टॉक 4,000। ठीक, नेक्स्ट, फिर पेटेंट्स बोलता है वैल्यूलेस हो गया, पेटेंट्स एसेट्स से, वैल्यूलेस मतलब अभी ख़त्म हो गया तो एसेट्स घट गया, तो एसेट्स डिक्रीज हो गया, एसेट्स डिक्रीज हो गया तो इधर लिखिए टू पेटेंट्स, कितना, पूरा अमाउंट 4,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट को क्या किए हम लोग, मार्केट में बेच दिए, कितने थाउजेंड में, 22,000। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 10,000, बट आपने बेचा कितने में, 22,000 में, तो ये 12,000 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। और इसका एक जर्नल एंट्री रफली बना के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, सिर्फ 12,000। तो कैसे लिखेंगे, देखो, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, कितना, 12,000, कैसे निकला, 22 में से 10 घटा दिए। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग बढ़ रहा है, बिल्डिंग एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 60,000 का 20% कितना होता है 12,000, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 12, एसेट्स बढ़ रहा है इंक्रीज, तो इधर लिख दिए। ओके, नेक्स्ट, फिर कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको 2,000 रुपया ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपका लायबिलिटी बढ़ गया और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गया। ये देखो, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गया तो इधर लिखेंगे किस नाम से, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हज़ार, 2,000 का। अब हम लोग क्या किए, इसका सारा जर्नल एंट्री बनाना था, तो ऐसे हम लोग एंट्री अभी बना लें। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी, टू पेटेंट्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ एक साथ लिख देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी, टू पेटेंट्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैंने लिख दिया। नरेशन आप उसके अकॉर्डिंग लिख देना। एसेट्स डिक्रीज हुआ और क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो एक साथ लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहो तो सिंगल भी एंट्री बना सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट होगा, एक साथ ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस जो रिवैल्यूएशन में हम लोग को क्या हुआ, इधर टोटल जोड़े तो इधर था ज़्यादा 28,000, इसमें से इसको माइनस किए,
इसको, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 21,6। इधर डिफरेंस आना मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट पार्टनर लोग बांटेगा तो क्या लिखेगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको कौन कौन बांट लेगा? ऑब्वियसली ऑल पार्टनर बांटेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसका जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीस कैपिटल। तो ये भी देख लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू, ये प्रॉफिट को क्या कर लिया? ओल्ड रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नेक्स्ट इतना होने के बाद अब हम लोग रीवैल्यूएशन का और कोई काम नहीं है तो रीवैल्यूएशन को अभी क्लोज कर दीजिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में स्टेप्स बताए थे तो रीवैल्यूएशन को क्लोज तो अभी कर दिए। इसका पोस्टिंग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में भेज दीजिए। प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा और क्रेडिट में लिखेंगे किस नाम से? बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और वो अमाउंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब आइए गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था समझते हैं। गुडविल फर्म का है, इतने साल का प्रॉफिट और लॉस दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो वर्किंग नोट स्टार्ट होता है 1। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। कौन सा मेथड यूज करके? तो बोला था कुछ नहीं, मतलब एवरेज अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वेटेड लगता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हुआ फिर हुआ बट लॉस होगा तो ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है। तो इसमें कौन सा हम लोग मेथड लगाएंगे? ऑलवेज सिंपल। तो सिंपल से फार्मूला बोलिए। फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है कितना? 2 ईयर परचेज, तो यहाँ लिख दिए 2। लेकिन एवरेज प्रॉफिट टोटल नहीं दिया तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सारे ईयर को प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, कोई लॉस है तो माइनस कीजिए, और कितने साल को कंसीडर करें? 4 ईयर्स, तो 4 से डिवाइड किए तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 10,000। यही 10,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए और इंटू 2 कीजिए तो आपका टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 20। लेकिन पूरा बेस रिटायरिंग पार्टनर को मत दे देना, उसमें से सिर्फ उतना ही देना जितने का वो पार्टनर था। तो आइए वो कितने का पार्टनर था क्वेश्चन में देखते हैं। कौन रिटायर हो रहा है? सी, और सी का हिस्सा कितना था? सी का हिस्सा ये है 2/10। तो 2/10 हम लोग उसको देंगे। तो अगला वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, सी शेयर इन गुडविल कितना देंगे? 20,000 का 2/10, यानी उसका हिस्सा सिर्फ कितना है? 4,000 ही उसको मिलेगा। अब वापस से क्वेश्चन आता है 4,000 कौन देगा? तो हमको कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। और जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो सुनिए बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है ABC का कितना? 532। क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, और जब न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग ऐसे काट के रेशियो निकालते, उसका नाम और हिस्सा काट दो, जो बच गया वही है न्यू रेशियो और यही बन जाता है क्या? गेनिंग रेशियो। मैंने ऑलरेडी अभी रिवीजन में समझाया था, यहाँ पे देखो अप्लाई करके दिखा दिया। गुडविल गेनिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो दिया है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका नाम और इसका शेयर काट देंगे, तो जो बचेगा वही न्यू रेशियो है ए और बी का। और जब हम लोग इसे शॉर्टकट तरीका से इस तरीका से निकालते हैं न्यू रेशियो, तो यही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो 5:3, दोनों पार्टनर को गेन हुआ है तो दोनों पार्टनर ही गुडविल का पैसा उसको देगा। इसका जर्नल एंट्री अगर बोलिएगा तो क्या होगा? ये दोनों का कैपिटल क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये लोग पे करेगा। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, और किसको मिलेगा? जो रिटायर हो रहा है सी, तो सी का कैपिटल बढ़ाइए तो 2C। आइए इसको देखिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2C's कैपिटल। सी को मिलेगा पूरा 4,000, बट कौन कितना देगा? तो गेनिंग रेशियो अभी हम लोग क्या निकाले थे? 5:3, वही 5:3 में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यही कौन सा एंट्री जो हम उस टाइम बोल रहे थे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और कॉन्ट्रा एंट्री का इम्पैक्ट एक जगह नहीं दोनों साइड में आएगा। तो आइए देखिए दोनों साइड में। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सुनिए लॉजिक ये है, सी को ए से इतना मिला, बी से इतना मिला, तो लिखे बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी ने सी को दिया तो सी का कैपिटल बढ़ गया।
सी को देने की वजह से ए और बी का कैपिटल घट गया तो इधर भी लिखेंगे सी के घर में डैश। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री। आप ऐसे सोच के भी बनाओ या ऐसे सोचो। ये दोनों डेबिट में है, डेबिट में मतलब बाई साइड में पोस्टिंग कीजिए, बाई एस कैपिटल बाई बी एस कैपिटल। ए है तो पैसा किसके घर में, सी के। और यहाँ पे 2C है तो 2C उधर लिखिए डेबिट साइड में, 2C कैपिटल और पैसा ए के घर में और बी के घर में। आपको जो तरीका से समझ में आए कीजिए, रिवीजन वीडियो है। नेक्स्ट, उसके बाद ये पोस्टिंग होने के बाद कॉन्ट्रा एंट्री। अब आखिरी में हम लोग किसको क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल का टोटल जब करेंगे, ये सारा काम तो हो ही गया, एस कैपिटल बीस कैपिटल और कुछ बचा नहीं, तो ए का टोटल जोड़े तो इतना आया 74,800। इसमें से ये सब माइनस करने के बाद इसका कितना आ रहा है, बैलेंस सी डी, ये आ रहा है 69,300। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सी डी नहीं होता है, तो बी का पहले कर लेते हैं। बी का टोटल हो रहा है 43,880। 43,880 में से इसको माइनस किए तो फाइनली इसका भी इतना आ रहा है। लेकिन सी का सी डी नहीं होगा, उसको बंद करना है, तो सी डी नहीं होगा, ख़त्म। अब बंद कैसे होगा, तो देखो सी का टोटल जोड़े, टोटल जोड़ के कितना है 34,920, इसको इधर लिखें, जिसमें से गुडविल राइट ऑफ हुआ उसका सेट ऑफ किया। और फिर फाइनली इसका कितना बच गया 33,720। आइए क्वेश्चन में कुछ बोला है सी का कैपिटल के साथ क्या करना है, नहीं बोला है। और जब कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोन में। तो यहाँ पे हम लोग वापस से भेज देंगे टू सीज लोन अकाउंट, ख़त्म। अब इसका भी एक जर्नल एंट्री बनता है, सी का लोन है और यहाँ पे 33 वो कैपिटल में है तो ये क्रेडिट में है, तो यहाँ से शुरू करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। ऐसे भी समझो या ऐसे समझो, सी का कैपिटल क्रेडिट में है, हटेगा तो डेबिट और उसके बदले में क्या आ जाएगा, लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है, बढ़ गया तो क्रेडिट। तो एंट्री में क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। इसके साथ जर्नल कंप्लीट यहीं तक होगा। अब आइए इस सीडी को क्या कर देंगे, बैलेंस शीट अब हम लोग बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट्स ए और बी का लिख दीजिए, इतना। नेक्स्ट देखो तो सी का लोन इतना रुपया है, ये मुझे देना है, और हम बताए थे यहाँ पे कि कुछ भी एडजस्टमेंट होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। देखो अगर लोन में ट्रांसफ़र हुआ है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना है, तो चलिए इसको दिखा देते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सीज लोन इतना रुपया मुझे देना है। इसके अलावा बैलेंस शीट को देखते हुए आप बैलेंस शीट बना, इसका काम हो गया। ये तो बांट दिए थे, नहीं आएगा, ये भी बांट दिए, नहीं आया था। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के साथ कुछ हुआ था, नहीं, तो ये पूरा 5,000 आ जाएगा। तो देखो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना हज़ार, पूरा 5,000, ठीक। प्रोविडेंट फंड, ओके। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ ये ध्यान दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो पहले 10,000 था और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 से बढ़ गया, वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं 2,000 से, तो 10 और 2 टोटल हो कितना गया 12,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में 12 और एम्प्लॉयज़ वाला तो 5, लाइबिलिटी साइड ओवर। अब आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट्स में। गुडविल को तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, राइट ऑफ। बिल्डिंग 60,000 का है, देखो बिल्डिंग के साथ कुछ हुआ था, हाँ बिल्डिंग 20% से बढ़ा था, तो 60,000 का 20% कितना होता है 12,000, तो 60 और 12 कितना होगा 72, तो बिल्डिंग में आ गया कितना 72। नेक्स्ट पैटेंट्स को बोला था ये वैल्यू लेस हो गया, मतलब पैटेंट्स ख़त्म हो गया, तो अब पैटेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, ओके ख़त्म। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए 10,000 का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है उसको तो हम लोग बेच दिए थे, वो भी प्रॉफिट जोड़ के, तो इन्वेस्टमेंट तो पूरा ख़त्म हो गया। और जब इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया तो यहाँ से क्या होगा, एसेट्स मेरा ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट बोलकर बैलेंस शीट में नहीं आएगा मतलब नील। लेकिन एक चीज़ और है, जब इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो इसका एक जर्नल एंट्री होगा, हम लोग जर्नल एंट्री यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। आइए ये भी देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो इन्वेस्टमेंट जब बेचेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
कितना बैंक में आया 22,000। कैसे आया देख लो, ये देखो इन्वेस्टमेंट कितना में बेचें 22,000 में, है ना, तो बैंक में आएगा कितना 22,000। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा मेरा इन्वेस्टमेंट था कितने का, इन्वेस्टमेंट मेरा था तो सिर्फ 10,000 का, तो 22,000 कैसे आया, तो इसके लिए आपको 2 एंट्री बनाइएगा तो भी चलेगा, सिंगल एंट्री में आप मर्ज भी कर सकते हैं। 2 एंट्री अगर बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, पहले आपको 12,000 रुपया से क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि बढ़ा तभी तो बिका। तो एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपए से 12,000 से बढ़ा था, 10 का था 22 में बिका तो बढ़ा कितना 12,000, और इसको अब बेच दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बोलिए कितना 1,000 रुपया बैंक में आया टोटल 22, और मेरा इन्वेस्टमेंट गया भी कितने का 22। तो देखो तो बैंक में कितना रुपया आ जाएगा, जब बैंक का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे 22,000 रुपया क्या हो जाएगा ऐड, और रीवैल्यूएशन में हम लोग कितना भेजे थे 12,000, तो देखो रीवैल्यूएशन में हम लोग कितना भेजे थे 12,000, और जब बैंक अकाउंट करेंगे तो उसमें हम लोग पूरा भेज देंगे 22,000। वो देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला एंट्री नहीं लिखा हुआ था तो अब लिख दिया मैंने, चलो अब देखो उसके बाद फर्नीचर देखिए 13,000 रुपया का था, फर्नीचर के साथ कुछ हुआ था यहाँ पे देखिए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो फर्नीचर एज इट इज़ 13,000 रुपया आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर 13,000, ओके। स्टॉक नेक्स्ट आइटम है अपना स्टॉक 40,000, देखो तो स्टॉक 10% से बढ़ गया था, तो 40 का 10% 4,000, तो टोटल 44,000। ठीक, नेक्स्ट संडे डेटर्स देखिए कितने का था 8,000 का था, लेकिन आपको पीवीडीडी भी तो लग रहा था कितना परसेंट होगा 5%, तो 8,000 का 5% कितना होता है 400, ये 400 उससे लेस कर दीजिए, तो संडे डेटर्स 8,000 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपको कितना और मिलने वाला है 7,600। अब देखो कैश जो अभी हम बता रहे थे, कैश में अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैश है, तो ये वाला जो हम लोग एंट्री बनाए थे यहाँ एंट्री में भी क्या कर लेंगे हम लोग, एंट्री में भी हम लोग कर लेंगे कैश, नहीं तो एक बैंक अकाउंट और खोलना पड़ जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं कैश अकाउंट। तो कैश में कितना आया टोटल 22,000। तो चलिए पहले से कैश में कितना था देख के बताओ मुझे, पहले से कैश में था 2,000 और 22,000 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, तो टोटल हो कितना गया 24,000। तो चलिए इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, पहले से कैश कितना था 2,000 और इन्वेस्टमेंट बेच के आया 22,000, तो टोटल हो कितना गया 24। और इस तरीक़ा से मेरे प्रोसेस से बनाइएगा तो एक बार में बैलेंस शीट क्या हो जाएगा मैच, क्यों, क्योंकि हम लोग तो लाइन से कर रहे हैं ना, और लाइन से जब कीजिएगा तो कोई आइटम छूटेगा भी नहीं और टाइमली पे भी हो जाएगा और जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड सम है, इसमें कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो थोड़ा देखिए इसको मैं स्पीड में कराता हूँ। लीना मदन नरेश 3 पार्टनर, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, ये कौन सा रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो। 31 मार्च 2024 को इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ लाइबिलिटीज़ है और इधर कुछ एसेट्स है। 31 मार्च के दिन कौन रिटायर हो रहा है मदन, और ये बिजनेस कैरी करेगा अदर रिमेनिंग पार्टनर, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी कुछ रीवैल्यूएशन हुआ है, ये सब देख लेंगे एडजस्टमेंट। आपसे पूछ रहा है रीवैल्यूएशन, यहाँ क्या नहीं मांगा है जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए मदन के रिटायरमेंट के बाद का। तो चलिए सबसे पहला स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, नेक्स्ट उसमें सेकेंड स्टेप क्या मैंने आपको सिखाया था कि पार्टनर्स का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में भेज दीजिए। तो सबसे पहला काम तीनों का कैपिटल यहाँ से उठाइए और लिखेंगे कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी। ओके, नेक्स्ट रिजर्व है, इस क्वेश्चन में रिजर्व है भी नहीं और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो रिजर्व है नहीं। उस साइड कोई गुडविल है एसेट साइड, तो देखो गुडविल भी नहीं है, लेकिन क्या कोई लॉस है, तो आंसर इज यस। इस क्वेश्चन में लॉस है, ये लॉस
डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वास्तविक में ये ऑलरेडी आपने बहुत सारा एक्सपेंस कर चुका है, इसी को बोला जाता है फिक्सिशियस एसेट्स, और इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। कितना है 1,05,000, तो राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल घटाना होगा। ये एसेट साइड में मतलब डेबिट में है, हटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बोलिए क्या लिखेंगे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलो बैलेंस शीट का भी काम खत्म। 31 मार्च के दिन ये रिटायर हुआ था, ठीक है। आइए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई, यहाँ बाई लिखा है मतलब 240 से बढ़ रहा है, हमको ऊपर का बैलेंस शीट से अभी कोई मतलब नहीं है, यही अमाउंट से बढ़ रहा है, और एसेट्स बढ़ता है तो इस साइड लिखिए क्रेडिट साइड, क्या, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट, मशीनरी घट रहा है 10% से, तो मशीन है कितने का, 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी 50,000। ओके। नेक्स्ट, 60% इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 120%। इसका क्या मतलब है समझिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट है टोटल आपका 2 लाख, 2 लाख में से 60% लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि मदन, ठीक। तो 60 लेके जा रहा है तो बचेगा कितना, 40। ये 60 ले जा रहा है, कितना परसेंट पर ले जा रहा है, 120% पर, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, बेनिफिट, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑफ द बुक वैल्यू का, और जो रिमेनिंग है यानी कि 40% इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड ऑन द सेम बेसिस। इसका क्या मतलब है, मतलब जब 60% वो 120 में ले गया तो जो रिमेनिंग बचा है वो भी कितना पे बचना चाहिए, 120। आइए इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। टोटल बुक वैल्यू कितने लाख का है, 2 लाख का, जिसमें से 60% टेकन बाय कौन लेके जा रहा है, मोहन, और 40% बैलेंस जो है वो बचा हुआ है। तो 60% इसका 2 लाख का 60% कितना होता है, 1,20,000। इसको वो कितने पर ले जा रहा है, 1,120% पे, मतलब कितने का, 1,44। 1,20 का चीज़ 1,44 में हमने उसको दिया, तो बताओ मेरा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, और वो फ़ायदा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन, कितना हज़ार, 24,000। अच्छा, ये जो 40% बैलेंस मतलब 2 लाख का 40% जो कि कितना है, 80,000, ये भी ऑल्सो वैल्यूड एट 120 जो कि कितना 96। अब 80 का इन्वेस्टमेंट 96 का बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन का फ़ायदा हो गया कितना हज़ार, 16। तो यहाँ का 24 फ़ायदा और यहाँ का 16, तो टोटल हो कितना गया, 40। तो आपका इन्वेस्टमेंट फाइनली कितना से बढ़ा, 40,000 से। तो रिवैल्यूएशन में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट कितना हज़ार, 40,000। ये था अच्छा एडजस्टमेंट, याद रखना पर एग्जाम से पहले तक। नेक्स्ट है, ये तो काम कर दिए। एक और चीज़ है, जब ये पार्टनर ले गया रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पे भी पोस्टिंग अभी ही कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो पहले बोलिए उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। एक पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है तो उसका कैपिटल घटा देंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट 1,44,000 कैसे आया, ये कितना पर ले गया, 1,44,000, तो वही 1,44,000 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। आइए नेक्स्ट, पीवीडीडी डेटर्स का 5% बनाना है तो आप लोग इजीली कर लोगे। डेटर्स है कितने का, 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000। तो 20,000 से यहाँ पे बना देंगे टू पीवीडीडी 4 लाख का 5%। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो मार्केट प्राइस पे वैल्यूड है। वही चीज़ जो कि 1,40,000 से कम हो गया, जो बुक वैल्यू था उससे 1,40,000 से कम हो गया और कम करके जो बचा वो मार्केट वैल्यू पड़ा हुआ है। तो कमा कितना से, 1,40, तो स्टॉक घट गया। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक 1,40। फर्म का गुडविल, अच्छा यहाँ पे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया, तो हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं है। कहता है मदन का शेयर ऑफ गुडविल भी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीना और नरेश के अकाउंट से एडजस्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। और लीना और नरेश ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ये लोग क्या रखेगा, 3:2, मतलब न्यू रेशियो दे दिया है और ओल्ड रेशियो भी ऊपर पता है। तो हम लोग कौन सा रेशियो यहाँ निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। और फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आइए देखिए,
वर्किंग नोट 2, मदन शेयर इन गुडविल पूरा कितने का है, पूरा गुडविल जरूर है 65, तो पूरा थोड़ी उसको दे देंगे। वो कितने का पार्टनर था, वो पार्टनर कौन, मदन, मदन ये है 2/7 का पार्टनर है, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा 2/7, 560 का 2/7, इसका कितना आ रहा है 160। अब आइए गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, जरा फॉर्मूला, अच्छा ओल्ड रेशियो इन तीनों का दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो ओल्ड न्यू जब दिया रहेगा तो गेनिंग रेशियो ऐसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लीना का न्यू रेशियो इतना है, नरेश का इतना है, और लीना का ओल्ड रेशियो इतना इतना है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए तो देखिए 11/35, ध्यान देना 11/35 इसको गेन हुआ है, और नरेश को 1/35 इसको क्या हुआ सेक्रीफाइस। तो हमने अभी क्या पढ़ाया था कि गेनिंग होता है तो वो पार्टनर अपना कैपिटल से रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देगा, और जिसको सेक्रीफाइस होता है वो भी उस गेनिंग पार्टनर से पैसा लेगा। कैसे, ऐसा वाला जर्नल एंट्री होगा, देख लो अभी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग को भी मिलेगा, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर इफ एनी, तो उसको भी मिलेगा। तो चलिए कैसे उसको पैसा देंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस की लीजिएगा तो अच्छा होगा। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग किसका बना रहे हैं, गुडविल का, तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, लीना को गेन हुआ तो वो उसका कैपिटल डेबिट कर दीजिए, जो मदन जो रिटायर हो रहा है उसको तो कैपिटल में पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ा दीजिए, और नरेश को चूंकि क्या हुआ था सेक्रीफाइस, तो इसको भी पैसा मिलेगा। मदन को तो क्लियर है 160 मिलेगा, तो लिख दो 160। क्वेश्चन आ रहा है नरेश को कितना मिलेगा, तो देखो टोटल गुडविल कितने का है 5,60,000 का, और नरेश को नुकसान कितना 1/35, ये वाला समझे, 5,60,000 का टोटल गुडविल है, और इसको नुकसान कितना 1/35, तो इसका 135 करेंगे 560 का, तो इसको मिलेगा 16,000, और ये दोनों पैसा कौन देगी, या देगा लीना। तो जब लीना देगा 1,76,000 टोटल, तो ये दोनों तरफ कैपिटल है, तो ये कौन सा एंट्री बन गया कॉन्ट्रा, और दोनों तरफ आएगा टू मदन टू नरेश पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, और बाई लीना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। चलिए इसको दिखा देते हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल में बाई लीनास कैपिटल इतना इतना आया, और टू मदन्स कैपिटल टू नरेश कैपिटल यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये तो टोटल कैपिटल फर्म पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट का बात कर रहा है, और मदन को बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन का काम हो गया, तो रिवैल्यूएशन में ज़्यादा किधर है, इधर 280 में से इन सबको माइनस कर दिए तो कितना फाइनली बच रहा 70, इस 70 को लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको तीनों के रेशियो में बांट दिए ओल्ड रेशियो में। अब ये जो प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और तीनों में लिख दिए, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब रह गया वो कैपिटल एडजस्टमेंट, पढ़ते हैं एक एक लाइन। देखो क्या लिखा है, बोलता है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल है ना विल बी 32 लाख, ये फिक्स्ड है, बोल दिया है कि 32 होना चाहिए। किसका कितना, विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो 32,000 टोटल लीना और नरेश का रेशियो के हिसाब से रहना चाहिए। तो आइए वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट इन एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें देखो क्या टोटल कैपिटल भी फिक्स्ड, क्वेश्चन में बोल दिया कितना लाख रहेगा 32, और कौन सा रेशियो में रहेगा न्यू रेशियो, ऑब्वियसली न्यू रेशियो 3:2। लीना को 32 लाख का 3/5 इतना आएगा, और नरेश का 2/5 इतना आएगा, और यही आपका कौन सा अमाउंट मिल गया आपको बैलेंस सी डी, तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिख देंगे क्या टू बैलेंस सी डी, एक लाइन जगह छोड़ के या 2 लाइन, तो वहाँ कुछ एडजस्टमेंट में भी हो सकता है, तो इतना इतना लिख दिए, कहाँ से है वर्किंग नोट 4 से। अब देखिए मैंने यहाँ एक नोट दिया, आप भी नोट दे सकते हो। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा शुड बी एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप मे भी करेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो, बट बैंक ही करना वो बेस्ट है। अब देखिए इसको मैंने पार्टनर्स कैपिटल में भेज तो दिया,
आइए एक बार वो सबको इरेज करके समझाते हैं। देखो, अब सबसे पहले मदन को क्लोज करके उसका कहानी ख़त्म करो। मदन का 8 लाख जो पार्टनर रिटायर, देखो स्टार मार के रिटायर हो रहा, 8 लाख प्लस 20 प्लस 8 टोटल इसको 980 मिलना चाहिए। 980 में से इसका लॉस एडजस्ट किया और इन्वेस्टमेंट ले गया, तो फाइनली मैं इसको कितना दूंगा, फाइनली मैं इसको 8,06,000 दूंगा। लेकिन वापस से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि उसका अमाउंट को क्या करना है। उसका अमाउंट ड्यू टू मोर देन सेटल बाय एक्सेप्टिंग नहीं बोला है, तो बोला है तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे, लोन नहीं, क्या आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही सीखना है आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्या लिखेंगे, टू बिल्स पेबल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ 8,06,000 का बिल्स पेबल आ गया, मुझे ये पैसा देना है, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बिल्स पेबल के नाम से आएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। अब आइए पार्टनर्स का कैपिटल जो एडजस्ट हम लोग कर रहे थे वो कैसे होगा। तो देखिए मदन का तो कहानी ख़त्म। अब आइए लीना, तो देखो तो लीना का टोटल कैपिटल एंड में 19,20,000 होना चाहिए। अब देखिए इसका डेबिट साइड में ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड में, तो लीना का डेबिट साइड हम टोटल जब जोड़े तो इसका आ रहा है 21,26,000, मतलब डेबिट में ज़्यादा है। इसको मैं थोड़ा देर के लिए अगर हटा दूँ, देखो ये वाला मान लो अभी है नहीं, तो डेबिट में इसका ज़्यादा है, कितना 21 लाख, बट उधर तो बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 21 लाख में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बच गया इतना रुपया लीना घर से लेके आएगी। ये अमाउंट कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर। सेम नरेश का भी जब हम लोगों ने टोटल किया तो देखो इधर डेबिट साइड में ज़्यादा है, ये सपोज अभी नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ये तो हम लोग लिखें, तो डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है। तो वापस से जब हम लोग टोटल किए तो ये भी डिफरेंस इधर आ रहा है, और डिफरेंस इधर आ रहा है मतलब पैसा लाएगा। सपोज अगर डिफरेंस इधर आता तो पैसा लेके जाता, ये है कॉन्सेप्ट। अब इतना इतना रुपया दोनों ने लाया, इसका बिल्स पेबल में भेज दिया। अब हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट देखते हुए बैलेंस शीट बनाएंगे। मेरा सारा एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स एक्सचेंज, एक्सेप्ट करके हम लोग क्या किए, सेटल किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लोन नहीं आया, क्या आया, बिल्स पेबल। ओके, चलिए अब बैलेंस शीट देख के सॉल्व करते। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा था, कैपिटल, तो कैपिटल ये वाला नहीं, ये वाला लिखिए। बैलेंस सीडी वाला कितना, 19, 20 और 12 80, तो लिखिए कैपिटल अकाउंट लीना का इतना, नरेश का इतना, तो टोटल जोड़कर वापस से आ गया 32 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 76, इसके साथ कुछ नहीं हुआ था तो वो पूरा एज इट इज़ लिख दीजिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्स, लोन नहीं था, क्या था, बिल्स पेबल, मुझे बिल का पैसा देना है, कितना, 8,06,000। देखिए जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो यहाँ पे हम आपको बोले थे कि अगर बिल्स पेबल के साथ एडजस्ट हो तो लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये वापस से लिखिए, यहाँ मैंने मिस्टेक लिखा है उसको ठीक कर दे रहा हूँ। मदन लोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। कितने रुपए का मुझे बिल का पैसा देना है, 8,06,000 रुपया। कहाँ से आया, ये वाला पोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब 1 साल से ज़्यादा का कोई आपका ड्यू चल रहा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट, आपने बोरो किया होगा पैसा, तो वो उसके साथ कुछ नहीं हुआ था तो वो एज इट इज़ लिख दीजिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट 4 लाख। फिर क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट है 44,000, तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज़ आ गया 44। और ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, 160, ट्रेड क्रेडिटर्स के साथ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए मैंने ट्रेड क्रेडिटर्स भी टोटल लिख दिया 160। लायबिलिटी साइड इधर कंप्लीट। अब आ जाइए एसेट्स में। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का था लेकिन 240 से बढ़ गया, तो कितना होना चाहिए, 1240 है, 1240।
फिर मशीनरी 5 लाख का था लेकिन 10% से यानी 50,000 से घट गया था, तो कितना आना चाहिए? मशीनरी 4.5 लाख। फिर फर्नीचर 7 लाख का था, फर्नीचर के साथ कुछ नहीं हुआ तो फर्नीचर एज इट इज़ उतर जाएगा 7 लाख। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, ध्यान दीजिए यहाँ पे आइए वर्किंग में 2 लाख का था, 60% ले गया, लेकिन जो 40% बचा हुआ वो कितना बचा हुआ है? 96,000। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में कितना लिखेंगे? 96,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद एक क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख का था लेकिन 1.40 से घट गया था, तो कितना बचेगा? 6,60,000 क्लोजिंग स्टॉक। फिर आ जाइए डेटर्स, सन्डी डेटर्स 4 लाख का था, पीबीडीडी आपने कितना बनाया था? पीबीडीडी 5%, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ था? 20,000। तो 20 माइनस कर दीजिए, 4 लाख लेस पीबीडीडी 20, तो बचा कितना? 380। अब आइए बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक में पहले से 75,000 था, ओके। आपने क्या बेच सेल कुछ किया था? नहीं। यहाँ पे देखिए बैंक में ये जो दोनों पार्टनर है वो अपना घर से पैसा लेके आया था। हाँ देखो कितना, ये लाया था 856 और ये लाया 229, तो बैंक में ऐड कर दीजिए। तो बैंक में 75 पहले से था और 856 लीना लाई और 229 कौन लाया? नरेश। तो टोटल बैंक में कितना आ गया? 11,60,000। और इस तरीक़ा से टोटल जोड़िएगा तो एक बार में क्या हो जाएगा? मैच होगा ही। अगर आपने कुछ मिस्टेक नहीं कीजिएगा, लाइन से सारे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कीजिएगा तो फिर मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो हम समझा दें इस चैप्टर के लिए, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है? देखिए, जब मैं आपको बोला कि वो आपसे ये सब चीज़ पूछता है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर, और कभी कभी लोन अकाउंट पूछ देता है और भी इंटरेस्ट के साथ, तो अब इसको कैसे आप ट्रीटमेंट करिएगा? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो मान लीजिए 3 पार्टनर है तो ABC तीनों का बनता था ना कॉलम, लेकिन कभी कभी बोलेगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दे रहे हैं ताकि आपका पूरा रिटायरमेंट का एक आइडिया हो जाए कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं, यहाँ है वो एग्जाम्पल। मोहित केशव 2 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो क्या है? इक्वली, और इन लोग का बैलेंस शीट दिया है, कुछ इधर लाइबिलिटीज़ है और इधर एसेट्स है। केशव रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2024 को, और जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन गुडविल का वैल्यू, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना हज़ार है? 9,000। ये वाला देखिए लाइन, 20% ऑफ द जनरल रिजर्व, मतलब इस जनरल रिजर्व का 20% केप्ट असाइड एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, मतलब पीबीडीडी के लिए इसको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। नेक्स्ट, देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड 2,060 रुपया का एक पीस ऑफ फर्नीचर है जो कि अनरिकॉर्डेड है, उसको बुक्स में हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और बोलता है मोहित डिसाइड टू पे ऑफ केशव, मोहित कौन है? जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा बिजनेस को। मोहित ने डिसाइड किया कि केशव को पे ऑफ करेंगे, क्या देकर? पीस ऑफ फर्नीचर, और बैलेंस जो पैसा है उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, कितना हज़ार करके? 8-8 हज़ार रुपया करके, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी देंगे, वो भी 5% पर एनम। देखो तो आपसे क्या पूछा है? केशव कैपिटल, सिर्फ केशव का कैपिटल, ऑल पार्टनर या पूरा पार्टनर्स कैपिटल नहीं, ओनली केशव। और केशव का लोन अकाउंट तब तक बनाइए जब तक उसका लोन पूरा क्लोज नहीं हो जाता। तो आइए सबसे पहले केशव का कैपिटल, प्रोसेस वही है। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ किया मैंने, देखो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ किए। फॉर्मेट ड्रॉ करके पहला काम, ये कैपिटल जो है वो लिख दीजिए। देखो पहले ये जो कैपिटल है किसका, सिर्फ आप किसका लेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ, आपसे सिर्फ केशव का पूछा तो केशव का कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, जनरल रिजर्व को बांटेंगे, 2,000 है, ध्यान से समझिए, लेकिन 2,000 में 20% को साइड कर दीजिए। तो 2,000 का 20% कितना होगा? 10% 200 यानी 400 रुपया। तो 2,000 में से 400 बचेगा 1,600। 1,600 में तो दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हमको सिर्फ केशव को देना और ये पार्टनर इक्वल है, तो 1,600 का 1/2। तो देखो पहले 2,000 लिखें,
2000 माइनस 20%, जो बचेगा उसका 1/2, तो कितना आएगा 800। सिर्फ किसका लिखेंगे, केशव का, बाय जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, इस साइड आपको क्या दिख रहा है, गुडविल। ये गुडविल राइट ऑफ होता तो सब पार्टनर में, लेकिन आपको तो सिर्फ केशव कैपिटल पूछा है। तो 2 गुडविल, 3000 का सिर्फ उसका हिस्सा कितना है, हाफ, तो 1500। फिर अच्छा, जब आपने पीबीडीडी किया जनरल रिजर्व से और देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट इतना रुपए का जो नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो अब रिकॉर्ड कीजिएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगा। और एसेट्स बढ़ जाएगा तो पहले बोलिए इसका रीवैल्यूएशन इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे वर्किंग हम बना देते हैं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का था देख के बताओ, 2060। अब बताइए रीवैल्यूएशन का क्या हो गया, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पार्टनर लोग में क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट, तो क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दोनों लेगा। 2 कौन कौन है पार्टनर, मोहित और केशव इक्वल पार्टनर है, तो 2 मोहित कैपिटल, 2 केशव्स कैपिटल। 2060 का हाफ हाफ बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1030। सिंपल। अब मुझे बताइए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो दोनों को, लेकिन हम सिर्फ किसका लिखेंगे, सिर्फ केशव का लिखेंगे, क्योंकि केशव कैपिटल अकाउंट पूछा है। तो बताइए क्या आएगा केशव कैपिटल में, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट 1030 रुपया उसको मिल गया। ये देखिए यहाँ पे वर्किंग किया। नेक्स्ट आता है फर्म का गुडविल है टोटल 9000, तो ये 9000 रुपया में अब जब पूरा कौन पार्टनर जा रहा है, केशव रिटायर लिया, तो जब केशव रिटायर लिया तो हम क्या करेंगे, पूरा फ़ायदा किसको हो गया, मोहित को हो गया, क्योंकि वो पार्टनर है, तो एक ही पार्टनर, तो यही हो गया गेनिंग पार्टनर। तो गुडविल में उसको 9000 का कितना हिस्सा मिलेगा, आधा, यानी कि 4500। ये पूरा 4500 कौन देगा, मोहित देगा। ओके, और जब मोहित देगा तो इसका कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट, तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल। तो केशव में क्या आएगा, बाय मोहित कैपिटल, और कितना अमाउंट, 4500। रिवैल्यूएशन क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए मोहित उसको क्या दिया, फर्नीचर दे दिया, तो फर्नीचर यहाँ पे तो रिकॉर्ड हो गया था, अब वो फर्नीचर लेके चला जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 फर्नीचर। और फाइनली इसका टोटल जब किए, क्रेडिट साइड जोड़े, क्रेडिट साइड जोड़ के डेबिट घटाए, तो कितना आ रहा है, 21,640। और इसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हम लोगों ने, लोन में ट्रांसफ़र किए, तभी तो उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगा, तो लोन में भेज दिए 21,640। क्वेश्चन में उसका लोन अकाउंट भी बनाने बोला है, तो चलिए लोन समझते हैं। केशव का लोन, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ से जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव्स लोन। तो केशव लोन में क्या आएगा, बाई केशव कैपिटल, क्या आएगा, बाई केशव्स कैपिटल। ठीक, फिर अब मुझे बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे लोन अमाउंट आ गया, 1 साल बाद हम उसको इंटरेस्ट देंगे और इसका पेमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से 1 साल बाद इंटरेस्ट भी देंगे और फिर उसको पेमेंट भी करेंगे। इस तरीक़ा से तब तक आपको बनाना है जब तक कि उसका लोन ख़त्म ना हो जाए। तो सबसे पहले आइए समझिए, टोटल अमाउंट मुझे इतना रुपया देना था 21,640, लेकिन 1 साल बाद, देखो ये 1 अप्रैल 2024 है, तो 1 साल बाद 31 मार्च 2025 क्या देंगे इसको, इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या होगा, बाय इंटरेस्ट 1082 रुपया। कैसे निकला, इस अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट, क्वेश्चन में बोला था 5%, तो 5% कैलकुलेट किए, तो कितना है, इतना। इन दोनों को जोड़े तो इतना आया, इसको इधर लिखें। अब पेमेंट होगा तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। सुनो पेमेंट कैसे करने बोला, 8000 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो ये 8000 इंस्टॉलमेंट वाला आया, और इस साल का इंटरेस्ट, तो दोनों जोड़ के हम उसको कितना पे करेंगे, 9082।
अब इसमें इसको जोड़ के इसको घटाए तो कितना अभी भी उसका लोन में पेंडिंग अमाउंट है 13,640। टू बैलेंस सीडी। अब देखो सीडी को पकड़ कर क्या कर देंगे बीडी। ओके, ध्यान देना ये सब 31 मार्च को हुआ, बीडी होगा 1 अप्रैल 2025। अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट, तो क्या फिर से लिखूंगा बाय इंटरेस्ट। इस बार कौन से अमाउंट पे होगा बताओ, जितना पेंडिंग है 13,640 का कितना परसेंट, 5%, जो कि कितना आएगा 682। अब मुझे बताओ 13,640 और सी टोटल मुझे इसको देना इतना है, लेकिन पेमेंट ध्यान दीजिए करूँगा कितना, ये 8,000 इंस्टॉलमेंट का और इस साल का इंटरेस्ट है 682, तो टोटल 8682। अभी भी इसका बैलेंस बच गया। टू बैलेंस सीडी कितना 5640। सीडी को बीडी करो, इतना रुपया इस ईयर के स्टार्टिंग में देना है, लेकिन 1 साल बाद वापस से हम इसको क्या देंगे इंटरेस्ट। इस अमाउंट का 5640 का, किसका 5640 का कितना परसेंट, 5%। कैसे आ रहा है वो सब यहाँ से आ रहा है 5%। अब ध्यान दीजिएगा इतना रुपया है आपका लोन अमाउंट, इतना है इंटरेस्ट, तो टोटल जोड़ के आया 5922। लेकिन इसको तो बोल रहा है हर इक्वल 8-8 हज़ार करके दूंगा, बट इस वाले ईयर में उतना तो अमाउंट ही नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट क्या करेंगे उसको पे कर देंगे और फुल्ली पेड इसका लेजर कंप्लीट। और इसके साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। वापस से कह रहा हूँ ये जो रिवीजन वीडियो है, ये रिवीजन वीडियो से आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में बहुत सारा छोटा छोटा एडजस्टमेंट है, अगर आप एडमिशन ठीक से किए हैं तो ये भी हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अटेंड तो कर पाएंगे, लेकिन श्योर नहीं है कि आप 100% करेक्ट कीजिए। अब क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ होता है। तो आप लोग ये रिवीजन वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको एक बार पूरा रिमाइंड हो जाए कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक्चुअल करना क्या है। उसी पर्पज़ से मेरा ये वीडियो है। अब आप लोग रिवीजन अच्छे से करिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, या क्लास आप लोग आते हैं वहाँ पूछ लीजिएगा। चलिए आप लोग रिवीजन कीजिए बढ़िया से। थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में बहुत जल्दी। ओके।